दोस्तों क्या आप बता सकते हैं जिनमें 4 बच्चे हों वो 7 बार पिता कैसे बन सकते हैं? लेकिन ऐसा कर दिखाया है वो भी अरमान मलिक ने। शार्क टैंक के कंट्रोवर्शियल जज अशनीर ग्रोवर ने एक बार फिर पंगा ले लिया है, लेकिन इस बार उन्होंने किसी इंसान से नहीं बल्कि शहर से पंगा लिया है, और वो शहर है इंदौर। आज की वीडियो में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का खुलासा हो गया है और उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उनकी हत्या की गई थी। पुलिस ये माने चाहे ना माने, लेकिन जनता ये मान बैठी है और जनता के पास ऐसा सबूत भी है जिससे साबित होता है कि सुशांत की हत्या हुई थी। और वो सबूत क्या है ये जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सलमान के साथ बिग बॉस करने वाले एल्विश यादव बिग बॉस जीतने के बाद अब सलमान के साथ ही बॉलीवुड पर राज करने आ रहे हैं। इस बात की चर्चा बॉलीवुड में जोरों शोरों पर है और कहा जा रहा है कि एल्विश को गोविंदा की एक फिल्म में लीड रोल करने का ऑफर दिया गया है। लेकिन रुकिए, अभी सिर्फ बिग बॉस खत्म हुआ है, लेकिन उसकी कंट्रोवर्सी अभी भी जारी है और इस बार असीम ने एल्विश के खिलाफ बोलना शुरू किया है। असल में हुआ यूं कि एक इवेंट के दौरान असीम फैंस को सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बता रहे थे और इसी बीच उन्होंने कहा कि लाइव आकर कितने भी रिकॉर्ड तोड़ लो, बिग बॉस 13 के बराबर नहीं कर पाओगे। ये सब सुनने के बाद एल्विश भी चुप नहीं बैठे और उन्होंने असीम को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अब आगे क्या होगा ये तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा, लेकिन बिग बॉस से एक ही दिन में बवाल मचाकर बाहर आने वाले पुनीत ने एक नई बात दुनिया के सामने लाई है। उन्होंने कहा है कि उन्हें 15 दिनों के अंदर 1100 बच्चियों की शादी करनी है। आपको क्या लगता है, क्या 15 दिन के अंदर पुनीत के लिए 1100 बच्चियों की शादी करना पॉसिबल होगा या फिर कोई नई कंट्रोवर्सी सामने आएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कंट्रोवर्सी से हमें एक बात और याद आती है, पिछले दिनों पूजा भट्ट ने अपनी 33 साल पुरानी कंट्रोवर्सी पर ताला मार दिया है। आप सभी को याद होगा कि मैगजीन पर उनके और उनके पिता का किस करते हुए फोटो छपा था जिसने बवाल मचा दिया था। इस बात को फिर से उठाते हुए पूजा ने कहा है कि उन्होंने उनके पापा के बीच हुई एक छोटा सा प्यार का इंसिडेंट था और एक प्यार भरा मूवमेंट था जिसे लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया और गलत तरीके से पेश किया। आगे उन्होंने कहा है कि शाहरुख खान ने भी इस बात पर सहमति जताई थी। अब आपको इस ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में बताते हैं जिसे कंट्रोवर्सी कहा जाए या चमत्कार, आप ही डिसाइड कीजिए। वीडियो क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर अरमान मलिक को तो आप जानते ही हैं। आप ये भी जानते हैं कि अरमान मलिक ने 2 शादियां की हैं और उनके 4 बच्चे भी हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अरमान मलिक 7वीं बार पिता बनने जा रहे हैं। अब ऐसा इसलिए हुआ कि उनकी पहली पत्नी कृतिका के पहले भी उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम सुमित्रा था और उनसे 2 बच्चे थे। जब इस सच को उनकी दोनों पत्नियों ने इंटरनेट पर बताया तब समझ में आया कि अरमान आखिर 7वीं बार पिता कैसे बनने जा रहे हैं। अरमान और सुमित्रा के 2 बच्चे हैं, अरमान और पायल के 3 बच्चे और अरमान और कृतिका का 1 बच्चा। ये टोटल हो गए 6 बच्चे और अब 7वीं बार वो फिर से पिता बनने जा रहे हैं। जब उनकी पहली पत्नी यानी कि कृतिका फिर से गर्भवती हैं, तो आप अब समझ गए होंगे कि अरमान आखिर कैसे 7वीं बार पिता बनने जा रहे हैं। अब बात करते हैं बॉलीवुड में आने वाले फिल्मों के बारे में। वेलकम सीरीज की तीसरी फिल्म वेलकम टू जंगल का भी टीजर दिखाई दे गया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ साथ बड़ी स्टार कास्ट नजर आ रही है। ये फिल्म 2024 के दिसंबर तक हमें देखने को मिलेगी। इसी के साथ कार्तिक आर्यन और अनुराग बासु ये बात कंफर्म कर चुके हैं कि आशिक 3 की शूटिंग जनवरी 2024 में शुरू होने वाली है। इसी तरह से सनी देओल ने भी शाहरुख के साथ अपने 16 साल पुराने झगड़े और रंजिश को खत्म कर दिया है और दोनों आगे बढ़ चुके हैं। गदर 2 की सफलता के बाद और जवान की सफलता के बाद दोनों के रिश्ते काफी बेहतर हो रहे हैं और दोनों एक साथ मीडिया के सामने भी नजर आए हैं। सुनने में यह भी आया कि जवान की सफलता के पीछे अजय देवगन का भी हाथ है और उससे भी बड़ा हाथ अजय देवगन की कंपनी NY VFX वाला का है, क्योंकि जवान फिल्म में अजय की कंपनी ने ही VFX का काम किया है और जवान की सफलता के पीछे भी VFX का बड़ा हाथ है। अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म पुष्पा 2 भी 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। जी हाँ, पुष्पा का भी पोस्टर लॉन्च हो चुका है और 15 अगस्त 2024 को पुष्पा 2 भी जनता के बीच में आने वाली है। पिछले 6 सालों से लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में पूरे देश में नंबर 1 आ रहा इंदौर सम्मान का हकदार रहा है, लेकिन वहीं जाकर अगर कोई कह दे कि ये सब दोगलापन है तो कैसा लगेगा? और ऐसा तो सिर्फ अशनीर ग्रोवर ही कह सकते हैं। असल में हुआ कुछ ऐसा कि एक इंटरव्यू के दौरान अशनीर ने मस्ती मजाक में कह दिया कि इंदौर को अवार्ड इसलिए मिलता है क्योंकि उन्होंने सर्वे खरीद दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि ये बात उन्होंने कूड़े कचरे को लेकर नहीं की थी, बल्कि इंदौर में काफी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, इस बात को लेकर कहा था। लेकिन जब तक लोग इनकी बात को समझते तब तक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कह डाला कि जिनके दिमाग में कचरा होगा उन्हें गंदगी ही दिखाई देगी। इतना नहीं, इंदौर के मेयर ने ग्रोवर के ऊपर केस भी कर दिया। मेयर ने तो इतना तक कह दिया कि ऐसा बोलने वाले बिना दिमाग के लोगों को तो इंदौर में बुलाना तक नहीं चाहिए। लेकिन अशनीर ने इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बताया है और उन्होंने कहा कि मैं बस भोपाल वर्सेस इंदौर की बात कर रहा था। उन्होंने ट्वीट करके ये भी कहा कि चाहे आप केस कर दें या फिर रिपोर्ट दर्ज कर दें, मैं इंदौर आता जाता रहूंगा। बिग बॉस को चाहने वालों के लिए फिर एक खुशखबरी है, बिग बॉस वापस आने वाला है। इतने टाइम से बिग बॉस का घर जो सोना पड़ा था फिर से वहां पर चहल पहल मचने वाली है। ऐसे में जब सलमान खान की ये वाली तस्वीर सबके सामने आई तो सबको लगा कि ये किसी फिल्म का सीन होगा, लेकिन नहीं। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान कुर्ता
कुर्ता पजामा पहनकर शूट पर तो गए थे, लेकिन बिग बॉस के नए सीजन के प्रोमो के लिए। बिग बॉस 17 बहुत जल्दी टीवी पर आने वाला है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि भाई जान इस सीजन बिग बॉस में कम ही दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी फिल्म के कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस दिवाली टाइगर 3 आने वाली है, इसके बाद उनका करण जौहर के साथ एक प्रोजेक्ट है, और उसके बाद सूरज बड़जात्या की फिल्म का नंबर आएगा। इसलिए बैक टू बैक सलमान खान शूटिंग करते नजर आएंगे और बिग बॉस में कम ही दिखाई देंगे। अब बात करते हैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में, जो है सुशांत सिंह राजपूत की मौत। सुशांत सिंह ने आत्महत्या की थी या उनकी हत्या की गई थी, इसके बारे में अभी तक पुलिस कोई खुलासा नहीं कर पाई है। यहाँ तक कि सीबीआई ने भी अपनी जांच पूरी कर ली है, लेकिन रिजल्ट के तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया है। जनता पुलिस के रिजल्ट का इंतजार करते करते थक चुकी है, और एक्स पर अब जनता का ट्रेंडिंग नया सवाल है कि सुशांत सिंह की मौत को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक कोई भी ठोस बात नहीं कह पाई है। लेकिन जनता अब अपने तरीके से पुलिस से सवाल कर रही है और नतीजे पर पहुंच भी रही है। जनता का कहना है कि पुलिस को सब कुछ सामने होते हुए भी नजर नहीं आ रहा है। जब सुशांत सिंह के शरीर पर चोट के निशान मिले थे तो पुलिस उन्हें देखकर भी अनदेखा कर रही है। पोस्टमार्टम करने वाले के ऊपर हॉस्पिटल के स्टाफ में भी बयान दिया था। सुशांत के बेड पर पंखे के बीच का जो फासला था वो इतना नहीं था कि कोई उस बेड पर से पंखे पर लटक कर आत्महत्या कर सके बिना किसी सुसाइड नोट के। सुशांत का सुसाइड करना और फांसी पर लटके हुए एक भी पिक्चर ना होना, ये सभी दलीलें जनता दे रही है और सुशांत के लिए न्याय मांग रही है कि अगर जनता को सब कुछ साफ नजर आ रहा है तो पुलिस और सीबीआई को क्यों नहीं दिख रहा है। जनता के यही कुछ सवाल हैं जो जनता सीबीआई से पूछना चाहती है कि क्या सीबीआई सच में सुशांत को न्याय देना भी चाहती है, और अगर हाँ तो इतनी देर क्यों लगा रही है जबकि सब कुछ सामने है। सुशांत के जाने के इतने सालों बाद भी उनके चाहने वाले उनके लिए न्याय की गुहार कर रहे हैं। अगर आप भी यही चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।